आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन का 2 दिन के लिए भारत बंद का ऐलान। मोदी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 2 दिन के भारत बंद की कॉल दी है, जो कि आज कामयाब नजर आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। साउथ इंडिया के केरला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस मगरबी बंगाल और हरियाणा में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 48 घंटे के भारत बंद का असर मुकम्मल तौर पर नजर आने लगा है। मगरबी बंगाल में बाएं बाजू के कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं। जादवपुर में बाएं बाजू के कारकुनान सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। वहीं हावड़ा में मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं और चक्का जाम कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से मिली हुई रियासत हरियाणा में भी भारत बंद का असर नजर आ रहा है। बंद की वजह से 3000 बसों के पहिए बिल्कुल थम गए हैं। हरियाणा में रोडवेज मुलाजमीन कई मुतालबात को लेकर तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली, टेम्पररी मुलाजमीन को परमानेंट करने और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। हरियाणा में मुलाजमीन ने बंद की मुकम्मल हिमायत की है। यह शटडाउन 2 रोज़ तक जारी रहेगा। बंद की वजह से दिल्ली, आगरा और दीगर लंबी दूरी के रास्तों पर खदमात मुतासिर हुई हैं। यूनियन ने कहा कि 28 और 29 मार्च को बुलाया गया ये बंद मुलाजमीन, किसानों और आम शहरियों को मुतासिर करने वाली हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ है। यूनियन के मुताबिक मरकज़ की मोदी हुकूमत मुसलसल मुलाजमीन को निशाना बना रही है। हुकूमत ने हाल ही में पीएफ पर सूद को 8.5% से कम करके 8.1% कर दिया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बैंक यूनियनों ने भी 28 और 29 मार्च को 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक मुलाजमीन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बंद में शामिल हुए हैं। मुल्क भर में वर्करों की बड़ी तादाद बंद में हिस्सा ले रही है। ऐसे में बंद का असर बैंक, रेलवे, सड़क, ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसी खदमात पर पड़ सकता है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन और इलाकाई एसोसिएशन ने हाल ही में दिल्ली में एक मीटिंग की थी। मीटिंग में भारत बंद की तैयारियों का जायजा लिया गया। यूनियन के मुताबिक भारत बंद की कॉल मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ दी गई है। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आज और कल बुलाए गए भारत बंद का असर अब मुल्क के बेशतर इलाकों में साफ नजर आ रहा है। इस बंद को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का भी ताउन मिल रहा है। अब भारत बंद की कॉल का क्या है मतलब, जानते हैं। मरकजी ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका फोरम की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई है। ये हड़ताल मजदूरों, किसानों और अवाम को मुतासिर करने वाली हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में की जा रही है। बीजेपी की 5 में से 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात जीतने के बाद इस तरह की पहली हड़ताल है जिसमें हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत की जा रही है। हाल ही में 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 4 रियासतों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई है। इस हड़ताल में बैंक मुलाजमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी शोबे के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के हुकूमती मंसूबे के साथ साथ बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ एहतजाज के लिए बैंक यूनियनें हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर कम शरह सूद, ईंधन की बढ़ती कीमत इस बंद की एक अहम वजह है। भारत बंद के असर से केरला में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर सिर्फ चंद निजी गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बंद के दौरान अपनी खिदमात रोक दी हैं। केरला में लोगों को रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों वगैरह तक पहुंचने में मदद फराहम करने के लिए पुलिस की तरफ से मदद फराहम की जा रही है। भारत बंद के दौरान हंगामी खिदमात को हड़ताल से बाहर रखा गया है। केरला हाई कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की 5 यूनियनों को हड़ताल में हिस्सा लेने से रोक दिया है। मगरबी बंगाल में अगरचा ट्रेड यूनियनों को सड़कों पर एहतजाज करते देखा जा सकता है। रियासती हुकूमत ने तमाम दफातर खुले रहने और मुलाजमीन को ड्यूटी पर हाजिर होने को कहा है। CPI की बात की जाए तो CPI के रुकन पार्लियामेंट बनोए वसाम ने राज्यसभा में कायदा 267 के तहत प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर के कारकुनों की तरफ से बुलाई गई 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल पर कार्रवाई को मुअत्तल करने की नोटिस दी है। भारतीय मजदूर संघ BMS के अलावा तकरीबन तमाम ट्रेड यूनियनें हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं। पार्लियामेंट में CPI के MP विकास
रंजन भट्टाचार्य ने 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल के मसले पर बहस करने के लिए राज्यसभा में कायदा 267 के तहत कार्रवाई मुलतवी करने की तहरीक पेश की है। भारत बंद को ऑल इंडिया गैर मुनज़्ज़िम वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कांग्रेस की हिमायत हासिल है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी बंद में शामिल तमाम तबकात के मुतालबात के हक में बोल रहे हैं। बंगाल हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर 28 और 29 मार्च को किसी भी मुलाजिम को किसी भी तरह की आरामदा छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी से मना कर दिया है। हुकूमत ने कहा कि अगर कोई मुलाजिम छुट्टी लेता है तो उसे हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी और उससे उसकी तनख्वाह पर भी असर पड़ेगा। अब नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।